नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा सेट जो है करवाया जा रहा है। ये आपका ऑनलाइन सेट है। आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके सेट परचेज कर सकते हैं। ये आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है। इसमें देखेंगे तो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस। देखिए आपका बिहार पुलिस का रिसेंट में एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास अधिक नहीं है, सेट अधिक से अधिक बनाइए और ये सब क्वेश्चन आप देख के जाइए। ठीक है, इसमें देखेंगे तो सेट नंबर 8 है और ये आपका 10/7/2024 को ये आपका सेट करवाया गया है। उम्मीद करेंगे कि ये आप वीडियो पूरा देखेंगे और जो पीछे का अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसको भी आप रिवीजन करते हुए चलेंगे, क्योंकि देखिए रिवीजन करेंगे तभी आपको एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, अनुच्छेद 22। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, यानी इसमें आपका गलत क्या है। गलत की बात करते हैं, देखिए बेला बनर्जी वाद की बात करते हैं तो विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, यही आपका गलत है। बाकी इंदिरा साहनी वाद की बात करते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत सही है। और विशाखावाद जो है अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। मेनका गांधीवाद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी है, लिखा गया है अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है। तो आंसर आप देखेंगे तो डी हमारा जो है गलत आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज्य है? तो ये आपका संप्रभुता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून की बात करते हैं तो 1985 यही हमारा दोस्तों गलत आंसर होगा। देखिए 85 नहीं है, ये आपका वर्ष 1988 होना चाहिए। बाकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है आपका 1963 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है। प्रवर्तन निदेशालय की बात करते हैं तो 1956 आपका सही दिया गया है। अगला कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्य विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। इसका सही आंसर देखेंगे तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही उत्तर होगा, मोरारजी देसाई। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। आंसर हो जाएगा 69वें, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा आपका सिद्ध कदाचार से और असमर्थता से। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ए और बी राइट है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा RN बनर्जी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए सही होगा। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है? देखिए विशिष्ट प्रावधान दिया गया है, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे, विशिष्ट प्रावधान आपका आंसर हो जाएगा भाग 16 होगा। क्या होगा आंसर? भाग 16। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन देखने से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सभी लोग जो है मिल के सपोर्ट करते हैं तो मोटिवेशन आता है और कहीं ना कहीं आप सभी लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराने का जो है एक तरीके से अंदर से होता है कि हाँ आप लोग मिल के सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको प्रोवाइड बेहतर से बेहतर वीडियो कराया जाए, चाहे वो मार्केट में कोई सा भी एक नया किताब आया हो। ठीक है, तो आप मिल के सपोर्ट कीजिए और आने वाले वीडियो को देखिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए जीके जैसे एक ऐसा सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप MCQ लगाएंगे तभी आपका क्वेश्चन जो है क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट है कि अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 1 बार। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए होगा।
एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? यह आपको हो जाएगा भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही होगा। नेक्स्ट है बोला कि पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का डी होगा, तमिलनाडु। चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम महोत्सव तो दोस्तों ये हम मनाते हैं मेघालय राज्य में। कहाँ पर? मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक का सही मिलान करें। पुस्तक और लेखक दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए लिखा गया है द पीजेंट एंड द राज, आइए आपका हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे तो एरिक एटॉक्स होगा। द ग्रेट रिवेलियन की बात करते हैं, द ग्रेट रिवेलियन, तो ये आपको हो जाएगा अशोक मेहता। सिपाही म्यूटिनी 1857, ये आपको हो जाएगा SP चट्टोपाध्याय होगा। और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, दोस्तों ये आपको हो जाएगा BD सावरकर। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। उस जनजातीय का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। देखिए पंचजन से दोस्तों संबंधित नहीं है, तो कीकट आपका संबंधित नहीं है, बाकी यदु, पुरु और तुवर्सु जो है ये सब आर्यों से यानी ऋग्वैदिक आर्यों से पंचजन से संबंधित हैं। असत्य कथन चुनिए, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? देखिए उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प की मोहरों पर नहीं मिलता है। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति की रही है, तो आप देखेंगे तो गलत पूछ रहा है, तो आपका यहाँ पर सी जो है गलत होगा। 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए, है ना, स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं थे? कौन सही नहीं थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा MK सरकार, ये सम्मिलित एक तरीके से बोल सकते हैं, समूह में नहीं थे। बाकी MN रॉय सही है, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली व मोहम्मद शफीक, ये सब जो है आप तरीके से बोल सकते हैं एकत्र हुए थे भारतीयों के समूह में। नेक्स्ट की प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका प्रयोग होता है नियॉन का। आंसर जो है आपका 19 का बी होगा, नियॉन। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। आंसर हमारा गलत क्या है? देखिए कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होता है, यही आपका गलत है। बाकी भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। बोला कि रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुन, अनाज, दाल, आलू एवं ताज़ा फल है। कांच, जल तथा वायु पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन के लिए जल दशक जो है घोषित किया गया है? देखिए इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2005 से 15। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही आंसर हो जाएगा। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? देखिए वसा का जो पूर्णतः पाचन है ये आपको छोटी आंत में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी होगा। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है क्या? आंसर हो जाएगा साइलो हो जाएगा और भंडार गिरी होगा, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है कि वायु, उष्मा तथा विद्युत का डैश होता है। विद्युत का डैश होता है तो ये आपका कुचालक होता है। दोस्तों कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? देखिए चुंबकीय प्रभाव की खोज आप देखेंगे तो HC स्टर्ड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है सामान्यतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा जिंक सल्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जिंक सल्फाइड। यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था? इसका आंसर हो जाएगा लिपजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी होगा। नेक्स्ट है बोला कि मांचुओं को हराओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था?
ये जो आपका विद्रोह है आपका चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैरावल जो है इसको कहते थे, बी राइट होगा। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा बल्भाचार्य। आंसर याद रखिएगा, बल्भाचार्य सही उत्तर होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? आंसर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य या फिर क्षेत्र में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, देख लेते हैं। बल्कि कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो ये लकड़ी का नाम है आपका खैर। क्या नाम है? खैर लकड़ी का प्रयोग होता है कत्था बनाने के लिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी होगा, कोलकाता। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? देखिए बाथ पार्टी की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इराक से संबंधित है। किससे है? इराक से। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही आंसर होगा, इराक। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्या होगा आंसर? आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। इको मार्क प्रतीक संबंधित है किससे? देखिए इको मार्क आप देखेंगे तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 38 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, इको मार्क। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम देखेंगे तो आपका समोच्च रेखीय कृषि होगा, ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए राइट होगा। रूबल किस देश की मुद्रा है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि रूबल किस देश की मुद्रा है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है रूस की, ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी सही आंसर होगा, रूस। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुन करके बताइए, इसमें आपका सही क्या है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई, सही है। ग्रीन पीस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो आंसर हमारा जो है दोनों सही उत्तर होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा आपका पारादीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी होगा, पारादीप। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है वो कोण आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएगा 23.5 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। महान हिमयुग का संबंध किससे है? देखिए महान हिमयुग का संबंध पूछ रहा है तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा प्लिस्टो है ना, प्लिस्टोसिन युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए होगा। नेक्स्ट है विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश पूछ रहा है। तो देखिए इसमें देखेंगे, देखिए बोला कि एल्यूसियन है ना, एल्यूसियन द्वीप जो है आपको यूएसए में देखने को मिलता है। बियर द्वीप आपको देखने को मिलता है नॉर्वे में। ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलता है डेनमार्क में। और फ्रेंच जोसेफ लैंड ये आपको रूस में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50, सीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? किस गोलार्ध में चलती हैं? तो देखिए आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है कितना प्रतिशत? तो ये आपको हो जाएगा 80% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 80%। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नाइट्रोजन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है नवीनतम है?
इसका आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी। क्या होगा आंसर? हिमालय श्रेणी हो जाएगा। सी जो है सही होगा। निम्न में से कौन सही है बताइए, इसमें आपका सही क्या है? देखिए बोला कि गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को सेवा बदले में भूमिदान की प्रथा जो है शुरू हुई। यद्यपि भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ जो है सातवाहन काल में हुआ था। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा जो है सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है या फिर कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए राइट होगा। अफजल खां की हत्या जो है किसने किया था? दोस्तों अफजल खां की हत्या की बात कर लेते हैं तो शिवाजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए सही होगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन? तो यह किया गया था 1600 ईस्वी में। कब किया गया था? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, 1600 में। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र जो है घेरा गया था? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी सही उत्तर हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? देखिए बंगाली गद्य का जनक हम मानते हैं तो दोस्तों ये हम मानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का बी सही होगा। 1857 क्वेश्चन है, 1857 में सामल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए विद्रोह का नेतृत्व किया था तो ये आपको हो जाएगा बड़ौत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800 में कब किया गया था बताइएगा? 1885 में। और इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मुंबई में किया गया था, बी राइट होगा। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किससे संबंधित हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे 59 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा देखिए जातक की कहानियाँ। क्या होगा आंसर? जातक की कहानियाँ, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषता या फिर विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? देखिए बुद्ध में देव त्वारोपण हो जाएगा, बोधिसत्व के पथ का चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो आप बोल सकते हैं तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को जो कि गैद्रोसिया कहा जाता था? गैद्रोसिया कहते हैं। आंसर आपको हो जाएगा बलूचिस्तान हो जाएगा दोस्तों। आंसर आपको जो है 61 का डी सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? इसमें से किस भाषा का उपयोग करते हैं? देखिए आपको हो जाएगा बाइनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बाइनरी। इनमें से कौन सा उपकरण जो है सिग्नल कन्वर्सन करता है? सिग्नल कन्वर्सन करता है। देखिए 63 का आंसर आप देखेंगे तो आपका मॉड्यूलेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए सही उत्तर होगा, मॉड्यूलेटर। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन है ना, यहाँ पर देखिए नेविगेशन लिखा गया है। नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है, नेविगेशन होना चाहिए। इसका आंसर आप देखेंगे 64 का, तो ये आपका MEO होगा, MEO। ठीक है, याद रखिएगा। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन से युग में जो है सही सुमिलित? इसमें आपका सही क्या है? देखिए बोला कि हेरिटेज जो है दोस्तों आपका हेरिटेज जो है आपका हेरिटेज है ना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड लिखा गया है ऑगमेंटेशन योजना, ये आपका फुल फॉर्म से संबंधित है। और यहाँ पे देखिए सेहत जो है सोशल एंड वेयर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन हो जाएगा। अमृत की बात करते हैं तो अटल मिशन फॉर रेजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय यानी IMO का कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय पूछ रहा है।
देखिए मुख्यालय आपको देखने को मिलता है लंदन में। कहाँ पर दोस्तों? लंदन में, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? देखिए जर्मनी दोस्तों आपका नहीं है, बाकी यूएसए है, क्यूबा है और आपका फ्रांस भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सुमेलित, यानी आपका सही क्या है? देखिए सही पूछ रहा है तो शीश महल ट्रॉफी की बात करते हैं तो क्रिकेट आपका सही है। रॉबर्ट्स कप की बात करते हैं तो फुटबॉल आपका सही दिया गया है। तो आपका आंसर जो है बी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन ओलंपिक, है ना, ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था। इसका उत्तर हो जाएगा लिएंडर पेस होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, लिएंडर पेस। अगला कि विधान चंद्र राय BC रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? किस विषय में हम इसको देते हैं? चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। इसका सही आंसर आप देखेंगे 71 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दवा, है ना, तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? विनिया जलप्रपात, तो ये आपको देखने को मिलता है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद है? आंसर हो जाएगा काला पानी, है ना, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है 73 का देखेंगे तो डी जो है सही होगा। नेक्स्ट है कि पुकोड़े, है ना, बोला कि पुकोड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको केरल में देखने को मिलता है, केरला में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो आपका दोस्तों घोंगा हो जाएगा, ये आपका नहीं होता है। बाकी तितली, गौरैया और सलब यानी मौत का होता है, मौत। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है? आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा, सी जो है इसका सही उत्तर होगा, लिम्फोसाइट। डैश की कोशिकाओं, है ना, कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो ये आपको हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस और नाम से हम इसको जानते हैं? इसको देखिए हम प्राथमिक संकीर्ण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका दोस्तों हो जाएगा हाइला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इथाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? इनमें से आपका कौन सा एक उपधातु है? तो ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन होगा आंसर। क्या होगा आंसर? सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? गंधीय सूचक है, तो ये आपका लॉन्ग जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है कौन सा? एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, आंसर होगा जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका 83 का सी होगा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें में आसमान में अंधेरा नज़र आता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे एक बार फिर से पढ़ेंगे, देखिए सैटेलाइट में लिया गया तस्वीर में आसमान में अंधेरा नज़र आता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए प्रकीर्णन नहीं होने के कारण होता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 84 का सी होगा। निम्नांकित में से किससे जो है टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, पैरोमैग्नेटिक चूर्ण हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 86 क्या बोल रहा है? देखिए 86 किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में, है ना, कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सामाजिक डार्विनवाद में, है ना, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? आंसर हो जाएगा आपका उद विकासवादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण
पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है, प्रदूषण पर आधारित है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा लुइस ड्यूमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 88 का सी होगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें देखिए न तो निर्यात और न ही आयात होता है, तो आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट है कि प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 90 का ए सही होगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 91 का प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो ये लाया गया था पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच जो है इसका अवधि रहा है। बैंकों है ना, बैंकों वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या थे? देखिए विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा 94 का। देखिए कर चोरी करना, उसके बाद काले धन की समाप्ति, नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाना। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। फिलिप्स वक्र किसके मध्य जो है मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप्स वक्र आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा किन फसलों के लिए की जाती है? आंसर हो जाएगा रबी व खरीफ दोनों के लिए, रबी व खरीफ दोनों के लिए। भदोही यानी उत्तर प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर आपको हो जाएगा ऊनी कालीन उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? देखिए प्रथम विदेशी यात्री पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुल्ला तकिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा मजहरूल हक, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वो आपका कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा महानंदा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। देखिए स्कोर जो है बहुत कम लोग ही कमेंट करके बताते हैं, जो कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताया कीजिए, चाहे आपका 40 क्वेश्चन सही हो या फिर 50, 60, मतलब कुछ भी सही हो। इससे क्या होता है कि आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करेंगे। मतलब है जैसे आपका देखिए मान के चलिए आज आपका 50 क्वेश्चन सही हुआ है, तो कल सोचेंगे कि आप 50 में से 51 करें, 55 करें या फिर उससे अधिक करें। मतलब 50 से हमारा जो टारगेट है कम नहीं होना चाहिए, ये हमारे कहने का मतलब है। तो आप डेली अपना स्कोर कमेंट किया कीजिए कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।